अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हैदराबाद में भी पुरतशद्दुद एहतजाज। हैदराबाद में एहतजाज के दौरान हुई फायरिंग में एक शख्स फौत, कई जख्मी। सिकंदराबाद के तहत चलाई जाने वाली मजीद 71 ट्रेनें मनसूख, मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना। और तेलंगाना के तमाम रेलवे स्टेशन में बढ़ा दी गई सिक्योरिटी। और अब खबरों की तफसील। मरकजी हुकूमत की जानिब से हाल ही में ऐलान करदा अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुल्क भर में भी जारी एहतजाज हैदराबाद तक फैल गया है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर बाज़ नौजवानों ने एहतजाज किया। पार्सल का सामान ट्रेन की पटरियों पर रखकर एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि अग्निपथ स्कीम को ख़त्म किया जाए और फौज में तकर्रुरात को मामूल के मुताबिक जारी रखा जाए। नौजवानों ने पार्सल को पटरियों पर रखकर आग लगा दी। इस दौरान मुजाहिरीन ने सिकंदराबाद से रवाना होने वाली ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस को भी आग लगा दी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी की कैफियत देखी गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर मुश्तइल अफराद को मुंतशिर कर दिया। फौज में भर्ती के लिए मरकज की जानिब से मुतारिफ करदा अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जारी एहतजाज आज हैदराबाद में पुरतशद्दुद हो गया। एहतजाजियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। एहतजाजियों ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में तोड़ फोड़ की और आग लगा दी, जिसके साथ ही पुलिस की भारी जमयत वहां पहुंच गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एहतजाजियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की। फायरिंग में एक नौजवान के फौत होने की इत्तलात हैं, जबकि दीगर 2 जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में पेश आए वाक़े के बाद रेलवे हुक्काम ने चौकसी इख्तियार कर ली है। सिकंदराबाद के तहत चलाई जाने वाली 71 ट्रेनें मनसूख कर दी गईं और कई ट्रेनों का रुख मोड़ दिया गया। हुक्काम ने पहले ही सिकंदराबाद, धनपुर और हैदराबाद शालीपुर ईस्ट कोस्ट ट्रेनों को मनसूख करने का ऐलान कर चुके हैं। काचीगुड़ा और नामपल्ली रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों को रोक दिया गया। पुलिस किसी को भी स्टेशन में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे रही है। ट्रेनों की मनसूखी से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में एहतजाजियों को काबू करने के लिए रेलवे पुलिस की फायरिंग के नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई और दिगर 3 जख्मी हो गए। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने पहले मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और ताकत का इस्तेमाल किया और फायरिंग करने का इंतबा दिया गया था। बाद अज़ां सूरत हाल को काबू में आता ना देखकर आला हुक्काम की हिदायत पर रेलवे पुलिस ने तकरीबन 15 राउंड फायर किए, जिससे एक शख्स जख्मी हुआ। उसे फौरी तौर पर इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ उसे मुर्दा दिया गया। पथराव में 2 पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हो गए। रेलवे के डीजी संदीप शिंडालिया के अलावा दिगर आला हुक्काम मौके पर पहुंच गए। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब कई नौजवानों ने मरकजी हुकूमत की मुसल्लह अफवाज में भर्ती स्कीम अग्निपथ के खिलाफ एहतजाज किया। सैकड़ों एहतजाजियों ने रेलवे पटरियों और प्लेटफार्म में घुसकर खाने पीने के स्टॉल सामान को नुकसान पहुंचाया और 3 ट्रेनों को जुज़वी तौर पर नजर आतिश कर दिया गया। चंद 2 व्हीलर्स को भी आग लगा दी गई। उसके अलावा सिग्नलिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचा और रेलवे की दिगर इमलाक को नुकसान पहुंचा। सूरत हाल को देखते हुए MMTS के अलावा दिगर ट्रेनों को भी मनसूख कर दिया गया। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि तकरीबन 20 करोड़ का नुकसान हुआ है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में पेश आए पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद एहतियाती इक़दामात के तौर पर हैदराबाद में मेट्रो ट्रेन खिदमात को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। हैदराबाद मेट्रो के MD NVS रेड्डी ने ऐलान किया कि शहर की तमाम रूट्स पर चलाई जाने वाली मेट्रो ट्रेनें आज बंद रहेंगी। अलबत्ता कल से ट्रेनें हस्ब मामूल चलाई जाएंगी। उन्होंने मुसाफिरीन से ख्वाहिश की है कि मेट्रो खिदमात को आर्जी तौर पर बंद किया गया है, इसलिए वो मेट्रो स्टेशन न आए। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए पुलिस का भारी बंदोबस्त कर दिया गया। स्टेशन के पास पुलिस फोर्स को मुतय्यन कर दिया गया है। उसी तरह रियासत के तमाम रेलवे स्टेशन में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। नामपल्ली रेलवे स्टेशन में किसी को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उसी तरह वरंगल, निज़ामाबाद, डोरनकल, महबूबाबाद के अलावा दिगर रेलवे स्टेशन में भी सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है।
अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुनज़्ज़म करदा एहतजाज में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में एहतजाजियों को काबू में करने के लिए रेलवे पुलिस की फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई और दिगर 8 अफराद जख्मी हो गए। मरने वाले का ताल्लुक तेलंगाना के ज़िले वरंगल से बताया गया है। वरंगल का नौजवान सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर RPF की फायरिंग में फौत हो गया। पुलिस ने उसकी शिनाख्त राकेश के तौर पर की है, जो कि खानापुर मंडल के दबीर पेट का साकिन है। पुलिस ने उसकी इत्तला रेलवे हुक्काम को दी। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने पहले मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और ताकत का इस्तेमाल किया और फायरिंग करने का इंतबा दिया गया था। बादअज़ां सूरत हाल को काबू में आता ना देखकर आला हुक्काम की हिदायत पर रेलवे पुलिस ने तकरीबन 15 राउंड फायर किए, जिससे एक शख्स जख्मी हुआ। उसे फौरी तौर पर इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उसे मुर्दा करार दिया गया। पथराव में 2 पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हुए। रेलवे के DGP संदीप शिंडालिया के अलावा दिगर आला हुक्काम मौके पर पहुंच गए। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब कई नौजवानों ने मरकजी हुकूमत की मुसल्लह अफवाज में भर्ती स्कीम अग्निपथ के खिलाफ एहतजाज किया। सैकड़ों एहतजाजियों ने रेलवे पटरियां और प्लेटफार्म्स में घुसकर खाने पीने के स्टॉल सामान को नुकसान पहुंचाया और 3 ट्रेनों को जुज़वी तौर पर नजर आतिश कर दिया। चंद 2 व्हीलर्स को भी आग लगा दी गई। इसके अलावा सिग्नलिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचा और रेलवे की दिगर इमलात को भी नुकसान पहुंचा। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद कई ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया और बास ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया है। इस दौरान सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में मुसाफिरीन की सहूलत के लिए स्पेशल हेल्पलाइन कायम की गई है। ज़िले जगतियाल में एक शरपसंद ने फेसबुक पर मुतनाज़ा पोस्ट जारी करते हुए हालात को बिगाड़ने की कोशिश की, जिस पर शरपसंद के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। तफसीलात के मुताबिक ज़िले जगतियाल के मलियाल में जामे मस्जिद के सदर शेख बाबू, नायब सदर अब्दुल करीम, सेक्रेटरी यूसुफ और अत्तर खां, वार्ड मेंबर दिगर मुसलमानों ने मलियाल पुलिस स्टेशन में जी अशोक नामी शख्स के खिलाफ पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ फेसबुक पर मुतनाज़ा पोस्ट जारी करने की शिकायत करते हुए उस शरपसंद अशोक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की दरख्वास्त की। उस वाक़े का इल्म होने के बाद मलियाल जामे मस्जिद के जिम्मेदारान ने जगतियाल मजलिस के सदर यूनुस नदीम से फ़ोन पर गुफ्तगू करते हुए हालात से वाकिफ करवाया। यूनुस नदीम ने ख्वाहिश की कि वो पुलिस के आला ओहदेदारों तक इस शरंगेज़ी के वाक़े से वाकिफ करवाएं ताकि खाती के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके, जिस पर यूनुस नदीम ने आला ओहदेदारों तक गुस्ताखी के वाक़े को ले जाने का तयक़ुन दिया। मरकजी हुकूमत की जानिब से अग्निपथ स्कीम के पेश नज़र आर्मी में भर्ती के लिए मुनक्किद शुदनी इम्तिहान मनसूख करने पर एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या रियासत उड़ीसा में पेश आया। नौजवान के वालिद ने इल्ज़ाम आयद किया कि उनके बेटे ने आर्मी में भर्ती का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना होने पर अपनी जान दे दी है। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त बालासोर ज़िले के रहने वाले धनंजय मोहंती के तौर पर की गई है। बताया गया है कि नौजवान ने फ़ौज में भर्ती होने की खातिर सख्त ट्रेनिंग हासिल की थी। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुल्क में जारी एहतजाज के दौरान नौजवानों से अपील की है कि वो इस स्कीम से मुस्तफ़ीद हों। जनरल पांडे ने आज कहा कि साल 2022 में होने वाली अग्निवीरों की भर्ती के लिए उम्र की हद 2 साल बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस फैसले से मुहिब्बे वतन नौजवानों को मौका मिलेगा जो कोरोना वबा के बायस फ़ौज में भर्ती होने की तैयारी कर रहे थे। जनरल पांडे ने कहा कि फ़ौज में अग्निवीरों की भर्ती के तफसीली शेड्यूल का जल्द ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फौज मुल्क के नौजवानों से मुतालबा करती है कि वो फौज में शामिल होने के इस मौके से इस्तेफादा करें। मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज करने वाले उम्मीदवारों ने आज मुसलसल तीसरे दिन बिहार के मुख्तलिफ अजला में रेलवे को निशाना बनाते हुए तोड़ फोड़ और आतिशजनी की। पुलिस ज़राए ने बताया कि अग्निपथ स्कीम के खिलाफ फौज में भर्ती के उम्मीदवार जुमा की सुबह से ही सड़कों और रेलवे ट्रैक पर एहतजाज कर रहे हैं। अमेरिका ने पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की नाज़ेबा तबसरों की मज़म्मत की है। अमेरिकी महकमे ख़ारजा के तर्जुमान नीड प्राइस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम बीजेपी के 2 ओहदेदारों के काबिल एतराज़ तबसरों की मज़म्मत करते हैं, लेकिन हमें ये देखकर खुशी हुई है कि पार्टी ने अवामी तौर पर उन तबसरों की मज़म्मत की है। उन्होंने कहा कि हम आला सतह पर इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ात बिशमुल मज़हब या अक़ीदे की आज़ादी से मुताल्लिक़ मसाइल पर हुकूमत हिंद के साथ बाकायदगी से बातचीत करते हैं और हम हिंदुस्तान को इंसानी हुकूक़ के एहतराम को फ़रोग़ देने की तरगीब देते हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्ख़ियों पर एक नज़र।
اگنی پتھ اسکیم کے خلاف حیدرآباد میں بھی پرتشدد احتجاج۔ حیدرآباد میں احتجاج کے دوران ہوئی فائرنگ میں ایک شخص فوت، کئی زخمی۔ سکندرآباد کے تحت چلائی جانے والی مزید 71 ٹرینیں منسوخ، مسافرین کو مشکلات کا سامنا۔ اور تلنگانہ کے تمام ریلوے اسٹیشنز میں بڑھا دی گئی سیکورٹی۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔